फिजिक्स एग्जाम्पल 1। एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। 10 सेकंड में उसकी गति परिवर्तित होकर 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में हो जाती है, तो उसमें कार्य करने वाले त्वरण का मान होगा। हल है, यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे जहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ शो होंगे। अब ईस्ट की साइड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक कण जा रहा है, जिसको हमने आई कैप से इकाई सदिश से जैसे दर्शाया है, उसी तरफ जिसका इनिशियल वेग u जो हमने माना है 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से उत्तर दिशा में जाने वाले कण का वेग 10 सेकंड पश्चात v जो 5 मीटर पर सेकंड है। अब त्वरण की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि v/t वेलोसिटी अपॉन टाइम को त्वरण से, तो त्वरण के लिए हम v माइनस u/t को लिखेंगे। तो v की वैल्यू 5 j कैप माइनस 5 i कैप अपॉन 10, टाइम 5 कॉमन निकलेगा, j माइनस i अपॉन 10, 5 से 10 कट जाएगा, 1/2 j माइनस i। अब यहाँ पर हम मॉडुलस a निकालेंगे, तो 1/2 √1 स्क्वायर प्लस √1 स्क्वायर, तो इजिकल टू, तो 1/2 √1 प्लस 1 इजिकल टू, सो 2/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। प्रश्न 2 यानी 2। 800 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर एक कार बिना फिसले 40 मीटर प्रति सेकंड से गुजर जाती है, तो सड़क का क्षैतिज से झुकाव यानी थीटा होगा। हल है इसका, क्षैतिज से सड़क का झुकाव tan थीटा इजिकल टू v स्क्वायर अपॉन rg। यहाँ r 800 मीटर त्रिज्या और v जो है 40 मीटर पर सेकंड और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्योंकि पथ आपका ये वृत्ताकार है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। सो tan इनवर्स v की वैल्यू 40 का स्क्वायर अपॉन r 800 इंटू 9.8, g की वैल्यू इजिकल टू tan इनवर्स 1600 अपॉन 800 इंटू 9.8, फिर 800 से 1600 कट जाएगा, तो यह बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 2/9.8, अगेन 2 से 9.8 कट जाएगा, tan इनवर्स 1/4.9। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स 0.20408 जो कि वैल्यू है उसकी डिग्री में 11.53 डिग्री। आंसर। अगला प्रश्न है 3। यदि दूरी x तथा समय t से संबंध का रूप है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहाँ अल्फा तथा बीटा अचर है, तो कण का मंदन है। तो हमें इसका त्वरण निकालना है, यानी कि हमें गति धीमी होने वाला, जिसे हम मंदन कहेंगे, नेगेटिव में आएगा। तो हल है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो इस समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे पहले, तो वह हमें मिलेगा t dx अपॉन dt इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस बीटा dx x dx अपॉन dt। तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा 1 इक्वल टू अल्फा 2x dx अपॉन dt प्लस
बीटा dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt क्योंकि v होता है वेलोसिटी, तो हम dx बाई dt को v से रिप्लेस करेंगे, तो 1 इक्वल टू अल्फा 2x v प्लस बीटा v। अब हम 1 इक्वल टू v कॉमन निकाला तो हमें मिला 2 अल्फा x प्लस बीटा ब्रैकेट में, फिर v इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा, यह v की वैल्यू है। अब हम इसको पुनः t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये जो त्वरण निकलेगा वो dv बाई dt, तो d बाई dt 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 अल्फा dx बाई dt अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू v की रिप्लेस करेंगे तो 2 अल्फा v क्यूब मिलेगा आंसर। उदाहरण 4 प्रश्न 4, एक 100 ग्राम का पत्थर किसी डोरी के सिरे से बंधा हुआ है जिस क्षैतिज वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है 3 चक्कर प्रति सेकंड से घुमाया जाता है, तो डोरी में तनाव का मान होगा। हल है, तनाव T यानी टेंशन इक्वल टू F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो वृत्ताकार पथ के लिए v इक्वल टू 2 पाई r n, क्योंकि वो गोले में घूमेगा पथ वृत्ताकार। तो m की वैल्यू 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 kg किलोग्राम। रेडियस त्रिज्या की वैल्यू 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.15 मीटर। और n इक्वल टू 3 चक्कर पर सेकेंड, मीन्स 3 रोटेशन पर सेकेंड। तो इक्वल टू mv 2 पाई r n का होल स्क्वायर डिवाइड r, v की वैल्यू रिप्लेस करी हमने यहाँ पर, फिर 0.1 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 0.15 इंटू 3 ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन 0.15। अब सिंपल करने के लिए हम इनको ओपन करेंगे विद स्क्वायर के साथ। 0.1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.15 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर और 0.15। सो 0.15 से 0.15 कैंसिल हो गया तो हमारे पास 0.15 बचा। तो 0.1 इंटू मल्टीप्लाई 4 इंटू मल्टीप्लाई 9.8596 मल्टीप्लाई 0.15 इंटू 9 अपॉन पॉइंट हम उड़ाएंगे तो 10 मल्टीप्लाई एक और पॉइंट उड़ाया 10,000 मल्टीप्लाई एक और पॉइंट उड़ाया 10। तो यह वैल्यू हमारे पास आएगी। उसके बाद हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 53241840 अपॉन 1000। सो इक्वल टू अगेन हम पॉइंट लगाएंगे 53.241840 न्यूटन आंसर। अगला प्रश्न है, किसी पुल से जब एक पत्थर नीचे गिराया जाता है तो वह 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है, तो पुल की ऊंचाई होगी। हल है इसका, हाइट के लिए h इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर। तो h यानी हाइट ऊंचाई, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड और t की वैल्यू है 4 सेकेंड। अब हम वैल्यू रखेंगे तो h इक्वल टू हाफ 9.8 इंटू 4 स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 2 से 9.8 कट गया तो 4.9 इंटू 16। तो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 78.4 मीटर की हाइट आएगी आंसर।
अगला प्रश्न है 6। किसी वस्तु का विस्थापन x समय t के वर्ग के समानुपाती होता है तो वस्तु की गति होगी। तो हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, यानी x समानुपाती है समय के स्क्वायर के। अब हम जब समानुपाती हटाएंगे तो x इक्वल टू के टी स्क्वायर, एक कांस्टेंट बार आएगा। अब हम जानते हैं कि वस्तु का वेग जो होता है वो dx बाई dt होता है, तो हम इसका अवकलन करेंगे d बाई डी टी के टी स्क्वायर समय के साथ। तो अवकलन में हमें वैल्यू मिली 2kt। तो यह तो असमान है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, t जो है वो चेंज हो सकता है। अब इसी वस्तु का त्वरण हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो त्वरण के लिए वेग a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, फिर हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ 2kt को अगेन अवकलन किया तो हमारे पास मिला समय के साथ 2k मिला, जो कि एक कांस्टेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर है कि इस वस्तु का वेग समान होगा। आंसर